हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट आईटी जॉब। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी में आई लेक्चरर पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर पोस्ट के लिए ली जानी है। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूरी की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट दिया गया है 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 12 अक्टूबर तक। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को देखते हैं तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दिया गया है जनरल और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और प्लस 25 प्रोसेसिंग फ़ी, टोटल 225 रुपीज़ है जनरल के लिए। वहीं पे बात करते हैं एससी और एसटी के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी 80 रुपीज़ है, 25 है प्रोसेसिंग फ़ीस, टोटल 105 रुपीज़ हो गया। हैंडीकैप के लिए वहीं देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं दी गई और सिर्फ उन्हें 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट करनी है। और एक सर्विसमैन के लिए 80 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस, टोटल 105। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें वैकेंसीज़ की सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लिए टोटल 13 सीट है और जिसमें से 5 सीट जनरल के लिए है और 3 सीट एसटी के लिए है और ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। बाकी सारे लेक्चरर पोस्ट के बारे में हम देखते हैं। सिर्फ एक प्रिंसिपल का था, बाकी सारे लेक्चरर पोस्ट के बारे में बाकी सारे सब्जेक्ट में कितने कितने वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 238 सीट है, जिसमें से 93 सीट जनरल के लिए जा रही है और एससी के लिए 51 जा रही है, ओबीसी के लिए 63 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है और एसटी के लिए 5 है। उसका नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 213 सीट है, जिसमें से जनरल के लिए 81 है और ओबीसी के लिए 55 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है। उसके बाद देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 125 सीट है, जिसमें से 43 सीट जो है आपको जनरल के लिए चली जा रही है। एसटी के लिए 29 सीट है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 145 सीट दी गई है। जनरल के लिए 57 है, जनरल के लिए 57 हो जा रही है। ओबीसी के लिए 36 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है और एसटी के लिए 34 और एसटी के लिए 1। अब यहाँ पे देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 47 सीट दी गई है आपको, जिसमें से 13 सीट जो है जनरल में चली जा रही है और एसटी में 11 सीट दी गई है। एससी में 11 सीट है, एसटी में 1 और ओबीसी में 11 और ईडब्ल्यूएस में 11। यहाँ पे कंप्यूटर लेक्चर की बात करते हैं। कंप्यूटर लेक्चर में टोटल 132 सीट है, जिसमें से 47 जो है जनरल में चली जा रही है और ओबीसी के लिए 33 सीट, ईडब्ल्यूएस में 22 है, एससी और एसटी दोनों मिला के 30 से, एससी में 27 और एसटी में 3 सीट। इसी तरह बाकी सब आप खुद देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितने वैकेंसीज़ है। कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में भी लेक्चर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे लेक्चर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है। इन सब की सीट भी यहाँ सामने दी गई है, आप खुद देख सकते हैं बाद में स्क्रॉल करके, वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीएचडी होनी चाहिए, और साथ में बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर में कम से कम किसी एक में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। उसके साथ साथ 16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस 16 साल के अंदर भी 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको पीएचडी लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको एचओडी के पोस्ट पे होना चाहिए। इसके अलावे अदर क्वालिफिकेशन क्या है कि अदर क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री किसी एक में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और साथ में उन्हें
कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस 20 साल के अंदर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है उनको एचओडी के पोस्ट पे होना चाहिए। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। बाकी सारे जितने भी लेक्चरर पोस्ट हैं, जितने भी टेक्निकल लेक्चरर पोस्ट दी गई है, नॉन टेक्निकल छोड़ करके जितने भी टेक्निकल लेक्चरर पोस्ट दी गई, सबके लिए सारे के सारे के लिए बीई स्लैश सॉरी बीटेक बीटेक इन रेलिवेंट स्ट्रीम ये मस्ट है। बाकी जितने भी लेक्चरर है नॉन टेक्निकल छोड़ के जितने भी लेक्चरर पोस्ट है सबके लिए बीटेक और बैचलर ऑफ साइंस, बाकी सबके लिए बीटेक और बीएस के क्वालिफिकेशन साथ में विथ फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए उनके। बीटेक या बीएस में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए एकेडमिक। और ये सारे के सारे क्वालिफिकेशन जो है AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। और जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट थे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट स्ट्रीम। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट स्ट्रीम। अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए जो है मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए। और बाकी सारे लेक्चरर पोस्ट, जितने भी लेक्चरर पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स होने चाहिए। उसके बाद एज, ये तो हो गया एज लिमिट क्या है वो हो गया। उसके बाद देखते हैं, हाँ, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में पहले रिटेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू में अकॉर्डिंग टू रिटेन एग्जामिनेशन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। प्रधानाचार्य हेतु पर एग्जाम उनके एग्जामिनेशन पैटर्न में था कि रिटेन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो रिटेन टेस्ट में 2 पेपर का एग्जाम देना है प्रधानाचार्य को, 2 पेपर का। पेपर 1 की जहाँ तक हम बात करें, पेपर 1 में सामान्य हिंदी के एग्जाम होंगे और सामान्य अध्ययन के एग्जाम होंगे। सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स देखिए 375 होंगे और जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और वहीं फिर पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या 125 होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 375। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लेक्चरर पोस्ट के लिए जो लेक्चरर पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए जो लेक्चर पोस्ट है वो उनके लिए उनके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है कि इन्हें भी 2 पेपर का एग्जाम देना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की हम जहाँ तक बात करते हैं, पेपर 1 में 2 चीज़ों का एग्जाम लिया जाएगा। एक सामान्य हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा और दूसरा उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। तो सामान्य हिंदी में 25 क्वेश्चन होंगे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो उनका रिलेवेंट स्ट्रीम है उनसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे और उनके रिलेवेंट स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 375 मार्क्स हो जाएंगे और इन सब के लिए भी 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। उसी तरह पेपर 2 की हम बात करते हैं तो पेपर 2 में भी अब सामान्य हिंदी की जगह पे अब सामान्य अध्ययन से सवाल 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। और फिर वही उनके रेलिवेंट स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के, टोटल 375 हो जाएगा। इसके लिए भी 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा आपको। तो और टोटल देखा जाए तो जो मेरिट बनेगी वो टोटल 375 पेपर 1, 375 पेपर 2 और 100 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू होगी। टोटल का टोटल एग्ज़ाम हो गया आपका 850 का, या प्रिंसिपल हो या फिर लेक्चरर पोस्ट हो चाहे कोई भी हो, टोटल 850 का
एग्ज़ाम होगा और 850 पे ही मेरिट बनेगी। और जो बाकी रेलिवेंट स्ट्रीम जो भी बचते हैं, रेलिवेंट स्ट्रीम का जो भी सिलेबस है, जैसे ही यूपी एसएससी के द्वारा जैसे ही सॉरी यूपी पीएससी के द्वारा जैसे ही दिया जाएगा, इस चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से इसका फुल नोटिफिकेशन आप सेव कर सकते हैं।